तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं यानलिन को जहां पर वो पकड़ा जाता है और दोस्तों वो यहां पर इसीलिए पकड़ा जाता है क्योंकि वो भाग भाग कर आखिरकार एक मेंशन पर आ गया था और वो जैसे ही उस मेंशन के अंदर गया था वो एक प्रिंसेस का मेंशन था और जैसे ही प्रिंसेस ने वहां पर चिल्लाया और कहा कि एक अजीब सी शक्ल वाला भूत मेरे कमरे में आ गया है, तो सब लोग वहां पर आ गए और यानलिन को पकड़ लिया। और तभी हम यानलिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम लोग पता नहीं मुझे क्या समझ रहे हो, मैं इतना भी बदसूरत नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे बता रहे हो। मेरे मुंह पर बस एक मेकअप लगा हुआ है, जैसे ही ये मेकअप हट जाएगा मैं दोबारा से खूबसूरत बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ फैमिली लीडर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है अपनी बेटी को इस हालत में देखकर, जो कहने लगता है कि तुमने मेरी बेटी को इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया है कि अब वो जिंदगी में कभी सो भी नहीं पाएगी। वो तुम्हारी जैसी शक्ल के लोगों से अब हर पल डरती रहेगी। तुम कितने ज्यादा बदसूरत हो। यहाँ तक कि उसने उसके गले से भी पकड़ लिया था। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर शाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर असासिन शाओ कहने लगता है कि देखो जियांशी, मुझे सब पता है कि वो यानलिन कहाँ पर है, तो इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अकेले जाने के लिए मैं तुम्हें ले जाता हूँ। यानलिन ड्रैगन क्लैन के लोगों के पास है और वो लोग उसे काफी बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी प्रिंसेस के रूम में घुस गया था। जिस पर हम जियांशी को देखते हैं जो कहने लगती है कि देखो शाओ, अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो वरना मैं तुम्हारे कान में भूसा भर दूंगी। ये जो यानलिन है ये मेरी वजह से फंसा है, अब मुझे इसे बचाना होगा और अब अगर तुम मेरे साथ आते हो तो आओ वरना मैं जा रही हूँ। ये कहते ही वहाँ से जियांशी निकलने लगती है, लेकिन तभी शाओ कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिस पर वो उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर कहती है कि अगर तुमने इस बार कोई गड़बड़ी की या कोई फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें रास्ते में ही मार डालूंगी। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं यानलिन को बचाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यानलिन को जो फैमिली लीडर होता है वो गुस्से में मारने ही वाला होता है और कहता है कि अब तुम तो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही यानलिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कोई आके उसके अटैक को वहीं पर ही रोक देता है। उसका अटैक पूरा हो ही नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो कहने लगता है कि आखिरकार इतनी किसकी हिम्मत हुई जिसने एक फैमिली लीडर के अटैक को रोकने की कोशिश की। तभी वहां पर शाओ को हमें दिखाया जाता है जो उस फाइट के बीच में आकर कहने लगता है कि ये लड़का मेरा भी दुश्मन है, इस लड़के को मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैंने सब सेक्ट में इसको ढूंढा है, यहाँ तक कि मैंने पूरा किंगडम छान मार लिया कि मैं इसे किसी भी हाल में पकड़ूं और कमांडर किन के हवाले करूं। और मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि मुझे कमांडर किन ने भेजा है इसे यहाँ से ले जाने के लिए। जिस पे हम शुरुआत में तो लीडर का रिएक्शन देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं किसी भी हालत में इस लड़के को नहीं देने वाला। लेकिन तब जैसे ही वो वहाँ पर कमांडर किन का नाम सुनता है वो कहने लगता है कि अच्छा अगर तुम्हें कमांडर किन ने भेजा है तो उसके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर वो चाहे तो मैं इसे यहीं पर ही तुम्हारी आंखों के सामने मार सकता हूँ, या अगर तुम चाहो तो इसे हमारी आंखों के सामने मारो ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये लड़का मारा गया है, इसने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है। तो अब हम इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी प्रिंसेस के रूम में गया है, जब प्रिंसेस सो रही थी तो इसने अंदर हमले की कोशिश की, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जिस पर शाओ कहने लगता है कि अगर तुम कमांडर किन की बात नहीं मानोगे तो पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिस पर हम देखते हैं जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि हमें पता है। ये कहते ही वो वहाँ पर सीधे शाओ के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पर ही अपने डिसाइपल को कहता है कि इस बंदे को घेर लो और ये यहाँ से नहीं जाने पाए। जिस पर हम शाओ को देखते हैं दोस्तों जहाँ शाओ भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता और वहीं पर वो भी अपने स्पिरिचुअल पुरुष और अपनी ऑर्डिनरी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो शाओ होता है वो अब इस फाइट के लिए पूरे तरीके से रेडी हो चुका था और यहीं पर ही शाओ डिसाइपल से इतनी ज्यादा अमेजिंग फाइट कर रहा होता है कि लीडर कहता है कि अब मुझे खुद ही यहाँ पर आना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो लीडर वहाँ पर शाओ के साथ अपनी फाइट को स्टार्ट कर देता है। ये सारी फाइट चली रही होती है तभी वहाँ पर जो यानलिन होता है वो वहाँ पर जोर से चिल्ला कर कहता है कि जियांशी मेरी स्वॉर्ड कहाँ है, मुझे भी फाइट करनी है। जिस पर जियांशी उसे रिप्लाई करती है और कहने लगती है कि बेवकूफ, फाइट के बीच में ऐसे कौन बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड कहाँ है, वहाँ पर कोई भी वेपन उठाओ और फाइट में एंगेज हो जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि यानलिन वहाँ पर एक स्वॉर्ड उठा लेता है और तभी हमें सारे डिसाइपल्स के एक सीनियर को दिखाया जाता है जो कि पहले से यानलिन की जान के पीछे पड़ा हुआ होता है। वो वहाँ पर यानलिन के सामने आकर कहने लगता है कि तुम एक वांटेड पर्सन हो और अब तुम मेरे हाथों के सामने आ गए हो और मैं अब तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा जाने नहीं देने वाला। जिस पर यानलिन उसे कहता है तो आ जाओ। और दूसरी तरफ जियांशी भी काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट कर रही होती है, वो डिसाइपल्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मार रही होती
है दोस्तों। सारी फाइट में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जियांशी, यानरिन और यहाँ तक के वो जो शाओ होता है वो तीनों ही काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट करके इस फाइट को ओवरटेक कर लेते हैं। यहाँ तक के जो फैमिली लीडर होता है अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिस पर वो कहता है कि अब तो तुम लोग नहीं बचने वाले। और वहीं पर ही शाओ कहता है कि देखो यानरिन और जियांशी, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और मैं इस लीडर को यहीं पर ही सबक सिखा दूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि शुरुआत में तो वहाँ पर यानरिन मार जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अगर हम यहाँ पर शाओ को अकेला छोड़कर गए तो ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वहीं पर ही हम सब देखते हैं दोस्तों कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर्स वहाँ पर एक्टिवेट होती है सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो जैसे ही लीडर के ऊपर अटैक करता है वो एक जोरदार स्ट्राइक करता है और इस स्ट्राइक से दोस्तों वहाँ पर जो लीडर होता है वो उसके वेपन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर फैमिली मेंबर सारे इस सिचुएशन को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे फैमिली लीडर के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया है इस छोटे से लड़के ने, यानी कि इसके पास ट्रू स्पिरिचुअल पावर्स हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस सिचुएशन के बाद वहाँ पर जो उन डिसाइपल्स का सीनियर होता है वो उस लीडर के पास जाकर कहने लगता है कि अब इन्हें यहाँ से हमें जाने देना चाहिए, इससे पहले कि ये फाइट इंक्रीज हो और हमारे लोगों को भी इसमें जानी नुकसान पहुंचे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग उन्हें जाने देते हैं। अगले ही सीन में हमें शाओ और लेन जियांशी को दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ से यान कह रहा होता है कि मेरे भाई हम दोनों ही भाई हैं, हम दोनों ही अगर मिलकर फाइट करें तो हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो तुम आज मुझे क्या बोलते हो कि तुम मेरा साथ आज से दोगे या नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शाओ होता है वो कहता है कि चुप करो बेवकूफ, हर बार मुसीबत में फंस जाते हो। और इसी बात पर हम देखते हैं कि जो जियांशी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए यानी तुम हर किसी ऐरे गैरे बंदे को बुलाकर कहते हो कि मेरे दोस्त बन जाओ, तुम पागल तो नहीं हो। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पास तुम्हारे मास्टर की एक आखिरी निशानी वो लेटर है, तुम्हें उस लेटर को किसी भी हालत में उस सिटी तक पहुंचाना होगा जिस सिटी के बारे में तुम्हारे मास्टर ने कहा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें वापस से ड्रैगन सेट के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन सेट की वो लीडर होते हैं, उनकी बेटी और उसका जो सीनियर डिसेबल होता है, वो दोनों वहाँ पर अपने लीडर के पास आकर कहने लगते हैं कि हम दोनों पिता एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या आप हमें इजाजत देंगे हमारी इस वेडिंग के लिए। जिस पर हम देखते हैं कि तो शुरुआत में तो जो एल्डर होता है उसका मूड कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन तभी वो कहता है कि अगर तुम दोनों राजी हो तो मुझे तुम दोनों की इस सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा तुम लोग करना चाहो कर सकते हो। जिस पर वो सब वहाँ पर खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये खुशी कुछ पल में एक बहुत बड़े गम में बदलने वाली है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लियो की भी एंट्री होती है। लियो आता ही कहने लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल सीन चल रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो बताता है कि कमांडर किन ने कहा है कि तुम हमारे सेक्ट को फॉलो करो, हमारे रूल्स को एक्सेप्ट करो। जिस पर हम देखते हैं लीडर उसे साफ साफ मना कर देता है और वहीं पर ही लियो को गुस्सा आ जाता है और जो वहाँ पर डिसाइपल होता है वो सीनियर डिसाइपल सीधा अटैक कर देता है लुओ के ऊपर। और जो जैसे ही सीनियर डिसाइपल लुओ के ऊपर अटैक करता है लियो उसे वहीं पर ही मार देता है। लियो इसी तरह करते करते वहाँ पर हम देखते हैं कि उस प्रिंसेस को भी मार लेता है, जिसकी वजह से लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लीडर कहता है कि तुमने मेरी बेटी को कैसे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो उस माउथ ब्लेड से उस लीडर को भी मार डालता है और तभी उधर एक डिसेबल भागकर आता है जो कहने लगता है कि कमांडर लियो आप मेरी बात तो सुन ले, इस फाइट को इग्नोर करें, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जिस पर लियो कहने लगता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, अपनी बात पूरी करो। जिस पर हम देखते हैं वो डिसेबल कहता है कि अभी अभी हमने वहाँ दूसरी साइड पर यानलिन को देखा है और वहीं पर ही जो तासिन श्याओ है वो भी उसके साथ नहीं है और फेंग भाई भी उसके साथ नहीं है, ये अच्छा मौका है उसे मारने का। ये सुनते ही वहाँ पर वो जो लियो होता है वो मुस्कुराता है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।